बोलो बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधेश्याम। साधु जी सीताराम। प्रेम से बोलो राधेश्याम। अब तो पाती लिख करके उद्धव को दे दी और कहा कि हे उद्धव, तुम ब्रज को जा रहे हो, वृंदावन को जा रहे हो, मेरी चुंदरी ओढ़ जाओ काली सी और मोर का पंख है इसको लगा जाओ, तो ब्रजवासी तुम्हें पहचान लेंगे कि तुम्हें कृष्ण ने भेजा है। उद्धव चल देते हैं वहां से और चलते हुए कह गए कृष्ण से कि हे कृष्ण, मैं तुम्हारे कहने से उस ब्रज में जा तो रहा हूं वृंदावन में, परंतु एक बात ध्यान रखना, 2 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा वहां। बोले 2 घंटे में आओगे, 2 दिन में आओगे, 2 सप्ताह में आओगे, ये तो बात की बात है, एक बार तुम जाओ तो सही। क्यों? उद्धव जी को अपने अंदर घमंड था, बृहस्पति जी से पड़े हुए थे, ज्ञान का अभिमान था उन्हें। उद्धव चल देते हैं। जो मथुरा से डगरी आती थी वृंदावन के लिए, ब्रजवासी मथुरा की तरफ नजर करके बैठ जाते थे रोज। वृंदावन वासी मेरे कन्हैया को कभी तो याद आएगी और वो लौट करके आएगा। आज देखा और ब्रजवासियों ने मथुरा से कोई रथ चल करके वृंदावन की तरफ, ब्रज की तरफ आ रहा है, तो उन्होंने दौड़ लगा दी उस रथ की ओर का, आज हमारा कन्हैया आ रहा है, हमारा कन्हैया आ रहा है। जो उनका मित्र था छोटा सा बालक मधुमंगल, वो क्रोध करके गुस्सा करके बैठ गया। तो एक ब्रजवासी ने पूछा, अरे लाला तू ना जा रहा हो कन्हैया के दर्शन करने? बोले हम कन्हैया के दर्शन करने को नहीं जा रहे, हम उससे क्रोध हैं। क्यों? परसों की कह के गए और बरसों हो गए, अब तक लौट के नहीं आए हो, आके कम से कम 100 बार हमसे क्षमा मांगे वो, जब हम उससे बात करेंगे। ब्रजवासी चले गए। वह मधुमंगल ने देखो तो मेरे पास तो कोई नहीं बचो। अब तो वाने ऐसी दौड़ लगाई, ऐसी दौड़ लगाई कि सबसे पहले और रथ के पास में पहुंच गए। ब्रजवासी ने कही, अरे लाला तू तो क्रोध करके वहीं बैठे हो। बोले क्रोध तो पीछे कर लेंगे, पहले एक बार लाला के दर्शन तो कर ले। और ब्रजवासियों ने देखा तो उसमें कृष्ण नहीं था, उद्धव थे। उद्धव ने कहा कि मैं कृष्ण ने ही भेजा हूं। ब्रजवासी कहने लगे, वारे कन्हैया, आज तुम्हें हमारी याद आई तो तुमने एक मित्र को भेजा, अपने उनसे मिला भेंट हुई। उद्धव ने कहा कि मुझे मैया नंद रानी के महलों का पता बता। ब्रजवासी कहने लगे कि हे उद्धव, जो ये जल की धारा बहकर के आ रही है ना, आप इस जल की धारा के साथ साथ चले जाओ, परंतु ध्यान रखना गलती से भी ये जल की धारा, इस नदी का जल तुम्हारे शरीर को ना छू जाए। अगर इस जल ने तुम्हारे शरीर को छू दिया तो तुम जल करके भस्म हो जाओगे, क्योंकि ये विरह की अग्नि के अश्रु हैं। जिस दिन से कन्हैया इस ब्रज को छोड़ करके गए ना, उसी दिन से मैया यशोदा, नंद बाबा, लाखों गोपियां और लाखों गौ उसी दिन से रो रही हैं और उनके नेत्रों के अश्रु बह करके ये जल की धारा बह रही है। जिस उद्धव को अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान था, उसके ज्ञान की पहली सीढ़ी खिसक गई।
कहा कि हे उद्धव, महलों में जा तो रहे हो, मैया नंद रानी को ऊंचा सुनता है, ध्यान रखता, आंखों से दिखता नहीं है। उद्धव जी महलों में पहुंचे, कोने कोने से आवाज आई, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। उद्धव के ज्ञान की दूसरी सीढ़ी पैर के नीचे से खिसक गई। उद्धव ने मैया को देखा तो कहने लगा, मैया जय श्री कृष्णा। मैया को सुनाई नहीं दी। उद्धव को ज्ञात हुआ तो मित्रों ने कहा था कि मैया को ऊंचा सुनाई देता है। उद्धव तेज से बोला कि मैया जय श्री कृष्णा। जैसे ही उद्धव ने तेज बोला तो मैया जो माला जप रही थी वो माला हाथ से छूट जाती है और कहने लगी, काहे को चिल्ला रहे, कौन है? जैसे तैसे मैंने अपने लाला को सुहाया है। कभी माखन मांगे, कभी मिश्री मांगे, कभी चंदा मामा मांगे, कभी बहू मांगे, जैसे तैसे मैंने आज चुप करके अपने लाला को सुनाया हो। तो कौन आ गए हो? उद्धव के हाथ को पकड़ करके मैया पल्ला की ओर ले जाने लगती है कि बीच में ठोकर लगती है, मैया गिर जाती है। मैया को ज्ञात होता है, मैया कहती है, अरे मैं तो ऐसी बावरी हो गई, लाला तो वर्षों को गए हुए। आज उद्धव के ज्ञान की तीसरी सीढ़ी कटी। धन्य है ये ब्रजवासी जो कि इन्होंने कृष्ण को ही सर्वस्व मान रखा है। फिर नंद बाबा से मिलते हैं और यशोदा मैया से पूछते हैं कि मुझे राधा रानी ब्रजेश्वरी और ब्रज गोपियों के दर्शन करने हैं। नंद रानी कहने लगी, कहा इधर चले जाओ। वन में गए, जाकर के एक वृक्ष के पीछे खड़े हो जाते हैं। ब्रज गोपियों के बीच मंडली में राधा रानी बिल्कुल शांत स्वभाव बैठी हुई है और केवल एक नाम का जप कर रही है, कृष्ण 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 कृष्ण। केवल इसी मंत्र का जप चलता है। एक सखी कहती है कि हे ब्रजेश्वरी, हे राजेश्वरी, रात श्याम हमारे सपनों में आए और हमारे गौ के बछड़े को खोल करके चली गई। दूसरी सखी कहती है कि हे श्यामा जी, रात मेरे भी सपने में श्याम आई थी, हमारी मटकी को फोड़ करके चले गए, माखन खा करके चले गए। तीसरे सखी कहती है कि हे गोविंद, हे श्यामा जी, हे राधा जी, क्या कृष्ण तुम्हारे सपनों में नहीं आते? राधा रानी कहने लगी कि हे गोपियों, जिन जिन के सपनों में कृष्ण आते हैं मैं उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूं। जिस दिन से ये कन्हैया इस व्रत को छोड़ करके गए, ये नींद भी ऐसी बैरन हो गई है मेरी तो कि उस दिन से मुझे नींद ही नहीं आई है। जब नींद ही नहीं आई तो मुझे स्वप्न कहां से आएंगे? ये बात चल ही रही थी कि इतने में वहां पर एक भौरा आ जाता है और भौरे को देख करके सखिया कहने लगी कि ये भी काला था और वो भी काला था, वो हमें धोकर देकर चला गया। हे भौरे, तू कृष्ण से जाकर के कह देना कि अगर उसे हमसे अलग रहने में ही सुख मिलता है तो हम भी उसके बगैर नहीं मरते हैं। ऐसी बात कर ही रही थी कि उद्धव जी निकल करके आए और आकर के कहा कि हे ब्रज गोपियों, क्या कृष्ण कृष्ण करती हो? क्यों कृष्ण पर मरती हो? अपने मन को परब्रह्म परमात्मा में लगाओ तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी।
अब ऊदो के ऐसे वचन सुन करके वो ब्रज गोपी कहने लगे, ऊदो मन ना रहे 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम सक अब को अड़ावे। हे उद्धव, हमारे कोई दुश्मन नहीं थे, हमारा एक ही मनकार वो कृष्ण के साथ चला गया और कृष्ण को हमने अपना सर्वस्व माना है। कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, आठो याम ऊदो हो कृष्ण को सो ही काम। हम आठो याम कृष्ण को ही जपते हैं। और ऊदो तुम्हें एक बात बतला दें, यहां से मथुरा नगरी कोई ज्यादा दूरी नहीं है, मात्र 10 किलोमीटर है। अगर हम सुबह से जाए शाम तक 3 बार कृष्ण से मिल करके आ सकती हैं, परंतु जिस दिन से हमारा कृष्ण इस वृंदावन को छोड़ करके मथुरा गए, हमने मथुरा में जाकर के माखन बेचना छोड़ दिया है। क्यों? तो अगर हम माखन बेचने मथुरा जाएंगे, कृष्ण हमारे दर्शन करेंगे तो हमारी याद आएगी, हमने कृष्ण से प्रेम किया है तो हम कृष्ण की वयों की पीड़ा को सहेंगे, परंतु कृष्ण को दुख नहीं देंगे। वो गोपियां उद्धव को लक्ष्य बना करके क्या कहते हैं, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, दिल लगी तेरे बस की नहीं है, कोई तो प्रेम की बात है उद्धव,